नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में जीरो वेस्ट यानी शून्य अपशिष्ट की। और ये अब सिर्फ आप देखिए पर्यावरण की बात नहीं रही है, ये तो अब एक तरह की बिजनेस जरूरत बन गई है। हमारी बातचीत का बेस है एक लेख, जीरो वेस्ट रेवोल्यूशन, द स्मार्ट इंडस्ट्री अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज के लिए ये जीरो वेस्ट का गोल इतना जरूरी क्यों है और इसे हासिल करने के तरीके क्या हैं। मतलब जिनसे काम भी अच्छा हो, एफिशिएंसी बढ़े और खर्चा भी कम हो। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कचरा निकलता है ना? और ज्यादातर का क्या होता है, लैंडफिल या जला दिया जाता है। लेकिन अगर जीरो वेस्ट का रास्ता अपनाएं तो उसके फायदे काफी हैं सच में। अच्छा, जैसे सबसे बड़ा फायदा क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में जो सबसे सीधा और बड़ा फायदा है वो है लागत में कमी। आप सोचिए, रॉ मटेरियल कम बर्बाद हो, वेस्ट डिस्पोजल का खर्चा घटे। हाँ, वो तो सीधा प्रॉफिट पर असर डालेगा। बिल्कुल। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि कंपनियां इससे अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट 10 से 15% तक कम कर सकती हैं। 10-15%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। और क्या फायदे हैं इसके? फिर देखिए, नियामक अनुपालन, यानी जो सरकारी नियम कानून है वो लगातार सख्त होने पर्यावरण को लेकर। हाँ, वो तो है। तो जीरो वेस्ट से उनका पालन करना आसान हो जाता है। फिर है ब्रांड की इमेज। आजकल कस्टमर हो या इन्वेस्टर, सब सस्टेनेबल कंपनियों को ज्यादा पसंद करते हैं। सही बात है। और साथ ही रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब कम सामान में ज्यादा काम। और हाँ, सबसे जरूरी, पर्यावरण की जिम्मेदारी। ग्रीन हाउस गैस कम होगी, प्रदूषण घटेगा। फायदे तो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कंपनियां इसे असल में करें कैसे? क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं? हाँ, कई कारगर तरीके हैं। शुरुआत होते हैं वेस्ट ऑडिटिंग और मटेरियल फ्लो एनालिसिस से। मतलब पहले ये ठीक से समझना कि भाई कचरा आ कहाँ से रहा है, कितना आ रहा है, किस तरह का है, कहाँ पर रिसोर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहे। यानी पहले प्रॉब्लम को सही से पकड़ना। बिल्कुल। फिर दूसरी बड़ी सोच है सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। जो पुराना तरीका था ना, लेना बनाना फेंकना वाला। हाँ, लीनियर मॉडल। हाँ, लीनियर। उसे बदलकर कम करना, दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना वाले मॉडल पर जाना। प्रोडक्ट ऐसे बने जो ज़्यादा चलें, रिपेयर हो सकें और आखिर में आसानी से रिसाइकल हो जाएं। ये तो मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग की सोच बदलने जैसा है। हाँ, काफ़ी हद तक। और एक और बहुत ही रोचक तरीका है इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस। इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस, ये क्या है? इसमें कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं। ऐसा समझें कि एक इंडस्ट्री का जो वेस्ट या बाई प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए कच्चा माल बन जाए। अरे वाह, मतलब एक का कचरा दूसरे का खजाना। जैसे कोई उदाहरण? बिल्कुल। मान लीजिए एक फैक्ट्री से बेकार गर्मी निकल रही है, तो पास की कोई दूसरी फैक्ट्री या बिल्डिंग उसे हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर ले, या कंस्ट्रक्शन साइट का मलबा सड़क बनाने के काम आ जाए। बहुत संभावनाएं हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। और क्या तरीके हैं? फिर है सस्टेनेबल पैकेजिंग और रॉ मटेरियल बदलना, जैसे प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकिल होने वाली पैकेजिंग यूज करना, और जहां तक हो सके रिन्यूएबल कच्चे माल पर जाना। और संक्षेप में कहूं तो एडवांस्ड रिसाइकलिंग तकनीकें और वेस्ट से एनर्जी बनाने के तरीके जैसे एनारोबिक डाइजेशन वो भी मदद करते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है, पर ये पता कैसे चलेगा कि ये तरीके काम कर रहे हैं या नहीं? मतलब कामयाबी को नापते कैसे हैं? अच्छा सवाल है। इसके लिए KPIs होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दो सबसे आम हैं। एक तो वेस्ट डाइवर्जन रेट, यानी कितना % कचरा लैंडफिल में जाने से बचाया गया। अच्छा। और दूसरा कार्बन फुटप्रिंट में कमी। ये नापता है कि कचरा कम करके एमिशन कितना घटाया। ये आंकड़े बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। और आगे क्या? भविष्य में इस फील्ड में क्या नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं? टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा? भविष्य में टेक्नोलॉजी का रोल और भी बड़ा होने वाला है। जैसे वेस्ट ट्रैकिंग और एनालिसिस के लिए AI और IoT का इस्तेमाल। AI और IoT कैसे? सोचिए, स्मार्ट सेंसर लगे हों जो रियल टाइम में बताएं कि कौन सा वेस्ट कहाँ जा रहा है, उसे कैसे और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। AI पैटर्न पहचान कर बता सकता है कि बर्बादी कहाँ और कैसे कम करें। वाह, टेक्नोलॉजी यहाँ भी गेम चेंजर बन सकती है। हाँ, और साथ ही इको डिजाइन और बायोमिमिक्री पर भी जोर बढ़ेगा। यानी प्रोडक्ट को शुरू से ही ऐसा डिजाइन करना कि कम से कम कचरा निकले, और प्रकृति से सीखना, क्योंकि प्रकृति में तो वेस्ट होता ही नहीं, सब कुछ काम आ जाता है ना? तो कुल मिलाकर मतलब ये निकलता है कि ये जो जीरो वेस्ट की क्रांति है, ये इंडस्ट्रीज के काम करने का ढंग बदल रही है। कचरा जो पहले एक सरदर्द था, अब वो एक मौका बन रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है,
ये बिजनेस चलाने का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा जिम्मेदार तरीका है। इससे लागत घटती है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है और लंबे समय में प्रॉफिट भी बढ़ता है। ये वाकई में इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए एक नई दिशा है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली है। शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाएं। जरूर। कि क्या इंडस्ट्रीज वेस्ट को सिर्फ एक कॉस्ट या एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय उसे सच में इनोवेशन के लिए, कुछ नया बनाने के लिए एक एसेट, एक संपत्ति की तरह देख सकती हैं? एसेट की तरह। हाँ, अगर देख सकती हैं तो कैसे? ये सवाल सीधा जुड़ता है इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस और सर्कुलर इकोनॉमी की गहराइयों से, जहां वेस्ट शब्द का शायद मतलब ही बदल जाए।